आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। हनुमान अंकल, आई एम सॉरी, आई नो मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पाई। आई ऑल्सो नो आप बहुत नाराज हो मुझसे, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। पर एक्चुअली क्या हुआ ना, वो प्रीत है ना, प्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी ना एक्चुअली बहुत सीरियस वाली बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं, आप सुन रहे हो? अरे हनुमान अंकल, आप गलत कर रहे हो। जब पुल करते तो सांस छोड़ते हैं, पुश करते लेते हैं। आप भी नहीं सिखाया था ना, आप खुद ही गलत कर रहे हो। सही करने वाले तो बस तुम लोग हो, मैं तो सब रॉन्ग कर रहा हूं। हनुमान सिंह ने आज ही समझ में आई हो बात कि आज तक जो हो रहा है सब रॉन्ग था, लेकिन ठीक है, जो रॉन्ग होता है ना भाई उसको ठीक भी किया जा सकता है, और अब ठीक ही होगा। एक बात कान खोल के सुन लेना छोरी, आज का दिन ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का लास्ट डे है, ये कुछ ना होगा। तू तेरा काम जाने, आज सब खत्म, सब फिनिश्ड। एक सेकंड, मुझसे एक गलती हो गई, फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया ना, फिर आप क्यों इतना रूड हो रहे हो मेरे साथ? रूड? मैं हो रहा हूं रूड? उल्टा चोर थानेदार को डांटे। रॉन्ग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे दादू थे कोतवाल, मन ने ना सिखाना, और ज्यादा हंस के बात मत कर तू। ओके ओके पीस, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या? सुन, यो पीस वीस ना तेरी मां ने जाके बोल, मन ने ना सिखा पीस वीस। डन? अब बताओ मुझे, ऐसा क्या कह दिया बेब ने जो आप एकदम रेड येलो हो गए हो? देख, पहली बात तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। दूसरी चीज, मेरे डायलॉग मेरे को बोलने की कोशिश मत कर तू, नहीं तो फिर वो क्या बोलेगी, भाई इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया मदर डॉटर की लाइफ में कि अब तो मेरी बेटी बोलने लग गई आपकी तरह। अरे मैंने सिखा दिया कि तेरे को ऐसे बोलना। ओके फाइन, इनफ हो गया। ओके, अब सीधा सीधा पंजाबी लैंग्वेज में बताओ मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या? छित्तर पा दिया तेरी माँ ने, और की भाई मेरे तो कहने लग रही है तेरी मम्मी कि मदर डॉटर की लाइफ से थोड़ा दूर रहो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा दखलंदाजी मत करो। और भाई ऐसा कैसे कर दिया मैंने? व्हाट? बेब, इसने आपसे ऐसा कहा? जी यस। देख वीरवाड़ी का मन ने कोई मेडल नहीं मिल रहे तुम मदर डॉटर की हेल्प करने में। क्या फिर ऐसा भी नहीं है कि बजरंग बली जी ने कोई स्वर के अंदर मेरे लिए जगह कोई ऐसे रिजर्व कर दियो कि साहब आप आओगे ना जब, तो आपके लिए जगह रिजर्व है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे से जैसा हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इमरती को अच्छा लगता। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप मदर डॉटर को कुछ लोनली ना फील हो। साफ सच्चे दिल से आप लोग की सिर्फ हेल्प कर रहा हूं मैं। क्या गलत कर रहा हूं इसमें? भाई आज हनुमान सिंह ने जो डिसाइड कर लिया है कि आप मदर डॉटर की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, चाहे सूरज पश्चिम से उखड़ा है, चाहे समझो कि धरती उल्टी घूमने लगे, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना बरसाती में खुश रहो भाई, मैं मेरी छोटी सी गृहस्थी के नीचे खुश हूं बिल्कुल। आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैंने आप लोग के हाथ जोड़े, राम राम बस। अरे लेकिन एक सेकेंड, परसों मेरा टूर्नामेंट है, आपके बिना कैसे करूंगी मैं? क्या चाहती है? क्या करूं बोल? चलो जाओ तेरी मम्मी के पास, पैरों के अंदर लौट जाऊं, गिड़गिड़ाने लग जाऊं, या फिर उल्टा लटक जाऊं?
या उसको जाके बोल दूं कि मैं तो तुम्हारी छोरी को बस ट्रेनिंग दे रहा था, यो ना होगा मेरे से। पता नहीं अलग ही टेंशन पे तेरी मम्मी सोचने लग गई एकदम से। मैंने तो लगा जब से इसकी सुपरवाइजर की जॉब लगी है ना, तब से एटीट्यूड चढ़ गया उसके माथे में, दिमाग में एकदम से टेम्परामेंट ही बदल गया। थानेदार हनुमान सिंह को रुबाब दे रही तेरी मम्मी। अब तू मुझसे सवाल करेगी, वो भी हनुमान अंकल के लिए? अरे अगर मैंने उनसे कुछ कह भी दिया तो इतनी बड़ी बात होगी कि तू मुझसे आके लड़ेगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं कह रहा तूने मिनी, अब ऐसा क्या बदल गया? तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए सब कुछ हो गया, तेरी बेब्स, तेरी बात कुछ भी नहीं। एक सेकंड यार, बेब्स ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? छोटी सी तो बात है यार। छोटी सी बात है ये? छोटी सी बात लग रही है तुझे? चल ठीक है, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुझे। What happened? देख, कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन तो बता नहीं पा रही है और इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। क्या हुआ यार? कुछ हुआ है क्या बेब्स? टेल मी अबाउट इट ना। कुछ भी नहीं हुआ है। बबीता, अरे ओ नेक बख्त, होली मुबारक हो तुम दोनों माँ बेटियों को। आपको भी मुबारक हो होली। अरे कैसा मुंह बिसोरा हुआ है त्योहार वाले दिन, और वो कहाँ है तेरी उड़न परी? अंदर है। बात हुई उससे? नहीं ना, इसीलिए मुंह सुजाए घूम रही है। अरे जा बात कर उससे, बता उसे तेरे मन में क्या है, जा ना। हाँ मैं बात कर लूंगी उससे नैम भी। अभी ये रख के आ जाओ अंदर। अजीब है ये दोनों माँ बेटियां, इतना कुछ एक दूसरे को बताती भी है और इतना कुछ छुपाती भी है। ये बबीता ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मिनी, ओहो, तो ये बात थी। और आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पता है कब से चढ़ी हुई बैठी, मैं भी सोच रही क्यों नाराज है इतना सबसे लड़ रही है। हनुमान अंकल से भी लड़ ली। आगे आगे आगे। हाँ नहीं, वो मैदा तो गूंद लिया मैंने। अब बताओ इसमें फिलिंग कैसे करनी है? ऐसे ही बिजी रख उसको गुजिया बनाने में, देखती हूँ कैसे बात नहीं करती। ओके नहीं भी, मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद क्या? फिलिंग। ओके, इसमें ना फिलिंग कर दी। अब क्या करना है नहीं भी? और मैं अकेले हूँ ना, थोड़ा तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, इसलिए। ओके। ओहो यार, ये फिलिंग तो टिकी नहीं रही इसमें ना, ये तो टूटे ही जा रहा है ऐसे पूरा। को ऐसे फील करता है क्या गुजिया को? मेरी को कुछ नहीं आता है, ना कटाएगी मेरी। क्या हुआ बेब्स? तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, तू जो कर रही है वो करना। यार नहीं भी, बेब्स तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। अरे और शोर मचा, ऐसे जता जैसे तुझसे बनी ही नहीं रही, समझी? अरे यार नहीं भी, आप बताओ मुझे, आपको गुजिया बनाना आता है कि नहीं? ये आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या करूं मैं? क्या गुजिया क्यों बना रही हूँ? अरे नहीं भी, होली और गुजिया ना बने नहीं, यूजुअली तो बेब्स बनाती है एवरी टाइम,
उसे पता भी है मुझे कितना पसंद है गुजिया, स्पेशली होली पर। बट क्या ना, इस टाइम उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, like she doesn't care about me। क्या करूं, खुद ही बनाए जा रही हूँ गुजिया। बड़ा टफ है यार। खूब गड़बड़ झाला कर, अरे जो मर्जी उल्टा सीधा कर, समझी? ओके ओके ठीक है, नहीं भी एक सेकेंड हो गया। अरे मिनी, क्या क्या हुआ मिनी? बता मुझे, लगी तो नहीं? नहीं ठीक है। गरम तेल है, झलक वलक जाएगा, जल जाएगी तो हट यहाँ से। अरे नेम्बीसी का टिप्स ले रही है गुजिया बनाने की, उन्हें क्या पता। चल हट, मैं बनाती हूँ। गैस बंद कर, पहले बना के रखते हैं, उसके बाद तेल में डालते हैं। ले, ये हुई ना बात। मरजानी, अब फोन रख और उससे बात कर। तू रहने दे यार बेब्स, तू मत बना। ऐसे इतने गुस्से में बनाएगी, वैसे ही गुजिया का स्वाद नहीं आना। तू हट यहाँ से, तो दिमाग मत खराब कर मेरा। कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं है गुस्सा? कहा ना मैंने, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये देख, ये बैठा है गुस्सा, ये देख। ये ना मिनी, ये देख, साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। कहा ना नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख, इतना गुस्सा थी, आंखों से आंसू बन के बाहर आ रहा है। यार बेब्स, मुझे पता तो क्यों गुस्सा है। तुझे ये लग रहा है ना, मैं इतने दिनों से तुझे इग्नोर कर रही हूँ, तेरी केयर नहीं कर रही। ओह गॉड, मेरी क्यूट सी बुद्धू सी बेब्स, अब तक पल्ले नहीं पड़ा क्या तेरे? दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तेरे अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं है। You get that? फिर भी मैं इतने दिनों तक हनुमान अंकल करती रही, जिसकी वजह से तुझे हर्ट हो गया, राइट? क्या यार बेब, तूने सब कुछ चौपट कर दिया यार। मैं हनुमान अंकल तुझे मिलके एक सरप्राइज देने वाले थे। सरप्राइज? सर साहब, लेकिन कोई मुझे समझाएगा कि आपको हुआ क्या है? कुछ भी हो, हर बात तन्ने बतानी जरूरी है क्या? हाँ? तू बस इतना जान ले कि भाई मन ने ना मना ली, होली होली, बस बात खत्म। और सर साहब, मैं इतनी दूर से साइकिल पे पैडल मारता हुआ आया हूँ थक हार के, आप कहते होली खेलने के लिए, और आप कहते होली नहीं खेलनी। मैं तो ना आपको कलर लगा के ही छोड़ूंगा। लाले मान जाना यार, समझा रहा हूँ, तन्ने समझ में ना आ रही है। अरे होली हो चाहे कुछ हो, मेरे से ठिठोली ना कर भाई, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं लाले। जा तू भी जाके अपनी होली होली मना। सर साहब, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा तो जन्म में जा भाई, मनने के है। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, बात खत्म बस। होली मनाएंगे ये। तेरे हनुमान अंकल तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। फिर तूने इन्हें हर्ट भी तो इतना किया है ना बेब्स। फिर अब क्या? सोच उन्हें कैसे मनाना है। बेब्स को बहुत बुरा लग रहा है, हनुमान अंकल आपसे माफी मांगना चाहती है ना बेब? हाँ मिनी, मैंने ना आपको बहुत गलत समझ लिया, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि आप मिनी को उसके एडमिशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर तुम दोनों ने मुझे बताया भी तो नहीं ना। छोरी बता देना तेरी मम्मी को, बता दे भाई, तू नहीं मना किया था बताने के लिए। सरप्राइज दूंगी, दे ले सरप्राइज। हाँ बताया था मिनी ने, इसके सरप्राइज के चक्कर में तो सब गड़बड़ हो गया, ये सारी गलतफहमियां खड़ी हो गई। इसलिए तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत गलत समझा, सॉरी। देखो देखो हनुमान अंकल, अब तो हाथ भी जोड़ लिए, अब तो माफ कर दो। और सर साहब मान जाओ, अब तो बबता बहन जी ने माफी भी मांग ली। ये बचपना छोड़ हनुमान, तो कैसे जिद पकड़ के बैठा है? ये ना बहुत गलत बात है हनुमान अंकल। अभी कुछ दिन पहले आपने बेब से माफी मांग ली थी, उसने माफ कर दिया था ना। बस अभी आपकी टर्न है, आप भी माफ कर दो यार। अरे भाई पहले तेरी मम्मी से पूछ ले क्या कह रही थी,
मैं बच्चा ढप लेता हूँ हैं? मैं बच्चा चोर लगता हूँ क्या शकल से? दुनिया जान के लोगों के बच्चे चुराते फिरूंगा। मेरा बच्चा छीन लिया और हड़प लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया, अलग अलग एलिगेशन लगा रही तेरी मम्मी। मैं जानती हूँ कल मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी, बहुत कुछ बोल दिया आपको, पर मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत अकेली हो गई थी। क्या करूं? जिस घर को अपना माना वो पराया हो गया, जिस पति को अपना समझा वो छिन गया, भाई रूठ गया, मायका दूर हो गया और ससुराल भी छूट गया। फिर इन सब में सिर्फ एक मेरी मिन्नी तो है, मेरी अपनी। शायद इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी। सोचने लगी थी कि मिन्नी का हर पल हर मिनट सिर्फ मेरा है और हमारी दुनिया में किसी और को नहीं आना चाहिए। पर मैं बहुत गलत थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, उसकी दुनिया तो वही होती है। लेकिन बच्ची की जिंदगी भी सिर्फ उसकी माँ में सिमट के रह जाए, ये तो जरूरी नहीं ना। उसे तो अपनी खुद की जिंदगी भी जीना है, नए रिलेशन बनाना है, खुद के अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे वो अपनी जिंदगी को समझ सके, परख सके। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि मिनी की लाइफ में और दूसरे इंपॉर्टेंट रिश्ते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। मिनी के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। फिर भले वो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, प्रीत हो, बॉबी हो, आप हो नईम, या फिर आप उसके लाला अंकल, या फिर आप उसके हनुमान अंकल। मैं हमेशा थोड़ी ना मिनी को अपने साथ बांध के रख सकती हूँ। हाँ मिनी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। हम दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इसमें हमारी चॉइस होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। मिनी कहना पे हनुमान अंकल से कि मेरा बचपना समझ के मुझे माफ कर दे, बस माफ कर दे। ठीक है छोरी, चलो एक बार को माना कि भाई माफ करते हैं, लेकिन तेरी मम्मी की एक और मिस्टेक है, वो गलती माननी पड़ेगी। देख छोरी, एक बात है कि भैया तो तेरी मम्मी ने अभी बिल्कुल साफ सूत कह दिया कि भाई देखो मिन्नी की अपनी लाइफ है, उसका अपना एक अलग रिलेशन है, वो सब चीजें ठीक है, मैं हर चीज को मैं मानता हूं, डन है। लेकिन भाई एक बात बता, तेरी मम्मी की भी तो अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जी सकती? भाई मदर जो है वो बस बच्चों के पीछे ही अपना माथा फोड़े रहे दिन भर, और कोई काम नहीं है उसको, है कि ना नईम भी? हाँ एग्जैक्टली हनुमान अंकल, मैं भी बेब्स को हमेशा यही समझाती। ना भाई तेरे समझाने की बात नहीं है, तू समझा दे, तेरी मम्मी कौन सा समझ जाती है। ईब तो बात ऐसी है कि भाई माफी तभी मिलेगी जो तेरी मम्मी ईब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना शुरू करेगी। मैं तो कहूं कि इसका जो शुभारंभ है वो होली के शुभ अवसर से करो। आज ना कोई किसी की मदर है, ना आज कोई ना किसी की डॉटर है। भाई सपोज करो कि हम सब लोग जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं, होली के रंगों में शराबोर हो जाओ, सब कुछ भूल भाल के तू और तेरी मम्मी होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। पूछ तेरी मम्मी से के मंजूर है के? नहीं, मैं होली नहीं खेलती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आप मिनी से पूछ के देख लीजिए। अरे किसी से कुछ नहीं पूछना भाई। मेरे को तो लगता है कि आप मदर डॉटर जो हो दोनों बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, दुनिया में सबसे अनोखी हो। भाई आप लोग होली नहीं खेलते?
बट क्यों नहीं खेलते? रीजन है इसका भी। वो होली का दिन था जब पापा जी पहली बार लंदन गए थे, 17 साल पहले। तब से बेब्स ने होली नहीं मनाई। इंतजार करती रही कि जब पापा जी वापस आएंगे तब वही रंग लगाएंगे इसे। बट होल्ड ऑन एक सेकेंड बेब्स, अब तो हो गया ना तेरा इंतजार खत्म। अब थोड़ी ना तू इंतजार करेगी उनका। अब तो होली मना सकती है ना अपने इंडिपेंडेंट कलर्स के साथ। हाँ नेकबख्त, तू मिनी के बाप का इंतजार करती रही और ये रंग तेरा इंतजार करते रहे। अब बस खत्म कर इस इंतजार को, इन रंगों को और अपनी नई जिंदगी को गले लगा ले। आज फागुन के इन रंगों से खुद भी रंग जा और सारी दुनिया को रंग दे। बेब्स, जब से तेरे पापा जी गए ना मिनी, मेरी जिंदगी से रंग ही चले गए थे। ममता का रंग तेरे लिए, सेवा का रंग तेरे दादू और बीजी के लिए, और सफेद रंग तेरे पापा जी के इंतजार के लिए। इतने सारे रंगों में मैं घिरी रही इतने साल, पर फिर भी रही तो बेरंगी ना। इसलिए हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ, तेरे अपने तेरे हिस्से के रंगों के साथ। हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ। रुक एक सेकेंड। ये नीला रंग तेरे हिस्से के आसमान के लिए, ये हरा तेरे हिस्से की जमीन के लिए, और ये पीला रंग तेरी मुस्कान के लिए, ये पिंक तेरी चीक्स पे इतनी सारी शर्म के लिए, एंड फाइनली ये लाल रंग तेरी लाइफ में आने वाली ढेर सारी खुशियों के लिए बेब्स। हैप्पी होली।
लगता है मौसा जी ने सुबह से कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो बस भी करो खत्री जी। क्या बात है मधु, आज तू कल्ले कल्ले होली खेल रही है, करतार भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। भाई हमारी तो ना रोज ही होली होती है। हाँ, तुझे तो पता है ना अपने करतार भाई साहब का कितने रोमांटिक है। तो कमो, ओ तू क्यों कोरी कोरी खड़ी है? हैं? आजा, और तुझे भी रंग देता हूँ। आप ना रहने दो खत्री जी, जाके ना उस मधु को ही रंग लगाओ। ना होली की उड़ंग में आपको होश भी है? कितनी चढ़ाई हुई है आपने। ओ कमली कमो, ओ तेरी, ओ ज्यादा हो गई क्या? ओ भाई अदरवाइज मत देना, होली है। मौसा जी, होली पे सब माफ है, और वैसे भी मर्दों को थोड़ी फ्लर्टिंग तो अलाउड होनी चाहिए ना। थोड़ी। वाओ यार, कितना मजा कर रहे हैं सब नीचे। प्रीत, चलना हम भी नीचे चलते हैं। हाँ चलना मिनी। हाँ। अरे क्या? अरे बेब्स, अरे क्या कर रही है? कलर क्यों झाड़ रही है? अभी तो होली शुरू हुई है बेब्स। बस बस, सब खेली ना, इतनी सारी होली खेली तो अभी नीचे हो गई होली। नीचे नीचे नहीं जाना, चलो। ये भी कोई होली हुई बेब्स? अभी तो हम सारे सूखे सूखे से ही खड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, होली बोली नहीं, तू कलर लगा दे प्रीत को। आओ गुजिया खिलाओ। बेब सुन, अरे बेब सुन तो यार, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही यार। हमें नीचे जाना है ना तेरे साथ। नीचे मिनी माहौल देखा है तूने, कैसे हड़दंग मची हुई है। क्या? अरे क्या क्या कैसे लड़के हैं वहाँ पे इतने सारे, और कितना शोर मचा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे इधर से उधर घूम रहे हैं। उनमें से कुछ ने ना पी भी रखी है, इसलिए नहीं, नीचे नीचे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रीत तूने कुछ खाया नहीं बेटा? ले गुजिया खा, मैंने बनाया है। खा ना, खिला अपनी सहेली को। हम नीचे नहीं जाएंगे तो किट्टू से कैसे मिलेगी? रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। यार बेब्स, मेरी स्वीट सी बेब्स, मेरी क्यूटू सी बेब्स, मेरी प्यारी सी बेब्स, प्लीज जाने देना यार, प्लीज बेब्स प्लीज। यार देखना, मैं रोज जाती थी ना, मतलब रोज क्या, हर साल जाती थी ना मन्नत वाले मोहल्ले में प्रीत और बॉबी के साथ होली खेलने। इस बार भी जाने देना प्लीज। मिनी, मनोतो वाली गली की बात अलग थी ना, वहाँ पे तेरे दादू थे, उन्हें सब जानते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुझे कोई कुछ बोल दे। लेकिन यहाँ की बात तो तू जानती ना, कितना अलग सा मोहल्ला है ये, और यहाँ के मोहल्ले वाले कैसे इसी बात का पतंगड़ बनाएंगे। नहीं मिनी, बिल्कुल भी। यार ऐसे मत बोल बेब्स, मैं कब से होली का इंतजार कर रही हूँ बेब्स, प्लीज जाने दे प्लीज, अब प्लीज बेब्स प्लीज जाने दे प्लीज 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 प्लीज। बहन जी, वैसे अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं इन कुड़ियों को लिखेटने के लिए नीचे। मैं तो वैसे गुजिया लेने आया था सर साहब के लिए, पर ये बातें सुनी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए ना इन कुड़ियों की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ना जल्दी एक आना वहां से। लव यू। थैंक यू ज़रा ध्यान रखना इनका, हाँ, प्लीज कोई जल्दी बात। आना, संभल के खेलना। कोई एक मिनट रुक जाओ। क्या? भाई ऐसे आप नहीं जा सकते होली खेलने। क्यों? आपको जीएसटी देना पड़ेगा, गुंजिया सर्विस टैक्स। सर साहब, ये रहा आपका गुजिया। मैं ना कुड़ियों के साथ मोहल्ले में होली खेलने जा रहा हूँ। अरे ये लड़की, तेरी माँ कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ी जा रही है? अरे वो नहीं आएगी दादी अम्मा, कितना भी मना लो ना, उसे आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं भेज रही थी, डरती है कि पता नहीं लड़की छेड़ेंगे एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। एनीवेज, चलो लाल अंकल, चल प्लीज जल्दी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। डरती तो ठीक ही है। अल्लाह हमारे लड़कियों से छेड़छाड़ करके अच्छे खासे त्योहार को खराब कर देते हैं, और शरीफ घरों की लड़कियां खुद को घर में कैद कर लेती हैं। इन लफंगों के डर से त्योहार तक नहीं मना पाती ठीक से। ओले
इसलिए तुम कुड़ियां बाहर आने के लिए इतना परेशान हो रही थी? यस। प्रीत को उसका दुल्हा देखने आने वाला। वेरी एक गुड। मिनट, वो दुल्हा नहीं है अभी तक। I mean, अब तक हमारी तरफ से हाँ नहीं हुई है। वो तो हो जाएगी। हाँ, इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? प्रीत, डोंट टेक टेंशन। ओए हद है, वो क्यों टेक टेंशन करेगी? टेंशन तो वो ले, वो टू बिट्टू जो भी है। अच्छा सुनो, पहले हम उसे देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर जाके हाँ या ना करेंगे। ओके 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 कुड़िया, तेरे दिल में जो आए कर लेना, समझा लेना, देख लेना। ओके, पर प्रीतो तू ना मेरी एक गल बड़े ध्यान से सुन ले। एक तो जब किट्टू यहाँ कुर्सी पे के सामने तेरे बैठेगा, तूने बिल्कुल भी ही करके हंसना नहीं है, हैं? तू उसके सामने थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा लज्जाना, पूरे नाज नखरों के साथ। फिर उस किट्टू की हिम्मत नहीं है कि तेरे को ना कर सके। एक मिनट, प्रीत की शर्माए ले जाए? नो, बिल्कुल नहीं। प्रीत, तू लाला अंकल की बात मत सुन। जैसी तू है वैसी ही रह, कोई और बनने की जरूरत नहीं है। एकदम करेक्ट। अगर किट्टू सलूजा को मेरी बहन को पसंद करना है ना, तो वैसे ही पसंद करेगा जैसी वो है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं भी तो मिन्नी को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसी वो है ना प्रीत? शट अप बॉबी। हैं? नहीं सर, वो पर्सनल बात कर रहे थे। मिनी, ओके। मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ रहे, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार। और यार तू नर्वस क्यों हो रही है? टाड़ा! ये देख, ये ना मैंने पूरी लिस्ट बना ली है क्वेश्चंस की, जो जो उस किट्टू से पूछना है। एक बार गो थ्रू हो जा अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से पूछना, ठीक है? आ गया मत कर। ऑल द बेस्ट प्रीत को, चकते फटे, ठीक है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ बॉबी। आई एम किट्टू। ये हमारी बचपन की फ्रेंड है मिनी। सत श्री अकाल जी। ये हमारे लाला जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ये है हमारी बहन प्रीत। हेलो जी। बैठो जी बैठो। हाँ बैठो बैठो। मनिंदर, 3 कॉफी कर दे। चल 4 कर दियो। तुझे क्या हो गया प्रीत? दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? प्रीत, कम ऑन, डोंट गिव मी क्रीप्स यार। ओ जी, आपके ब्रदर ने कहा आप मुझसे मिलना चाहती है, कुछ बात करनी है जी आपको। पूछिए ना, क्या पूछना है? क्या हुआ जी, आपको कुछ नहीं पूछना मुझसे? नहीं, बिल्कुल पूछना है। पूछना प्रीत, पूछना। ये मैं पूछती हूँ। अरे दे ना, दिखा क्या लिख कर लाई है। पहला क्वेश्चन, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? I mean, अब प्रीत से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे, और क्यों? सेकंड क्वेश्चन, शादी के बाद आप उससे अपने साथ कनाडा लेकर जाओगे या नहीं? और हाँ, वन मोर थिंग, रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये लव शब्द तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट भी करनी होगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सिर्फ आप माँ बाप की सेवा करवाएंगे, उसे इक्वल स्टेटस दोगे कि नहीं? हाँ, एक सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप इससे एंगेजमेंट कर लो सिर्फ, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद फिर शादी करो। ओ हेलो मिस्टर एनआरआई, जवाब दो, स्माइल क्या कर रहे हो? ओ कुड़ियो, ओ मुंडिया, 2 मिनट रुकता जाओ, उनको भी आपस में कोई बातचीत कर लेने दो। और प्रीतो, पूछ ला कुछ किट्टू को। तो किट्टू, आप भी बात कर लो प्रीत से।
ये जो आपकी फ्रेंड ने और आपके भाई ने कंडीशन रखी है, ये कंपलसरी है? नहीं मतलब अगर मैं ना मानूं तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगी? तो जैसा आपको ठीक लगे जी। अगर ये कंडीशंस कंपलसरी होती ना तो फ्रैंकली मैं ये शादी के लिए ना कर देता। मुझे ना शर्तों पर रिलेशन नहीं खड़े करने हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया है तो फिर मुझे सब मंजूर है। आप पढ़ना चाहती है ना, फाइन। हम पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन शादी। इज इट ओके फॉर यू? और जहां तक इक्वल स्टेटस का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रोल होते हैं। एक उस घर के लिए कमाता है और दूसरा उसी घर को लव देती है, हस्बैंड को लव देती है ना प्रीत? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप मेरी वाइफ वैसी बन सकेंगी जैसी मुझे चाहिए और जैसी मेरी मॉम को चाहिए, तो बदले में मैं आपको बहुत प्यार करूंगा, पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखूंगा, सबकी निगाहों से दूर रखूंगा, अपना बना के। तो बताइए, आप राजी हैं मेरे साथ अपनी लाइफ जीने के लिए? तो फिर मैं तो आऊं आपके पेरेंट्स से मिलने? ओके जी, सत श्री अकाल जी, बाय। बाय जी बाय। हेलो, तूने हाँ क्यों कर दी प्रीत? मुझे ना ये किट तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं बोल रही हूँ। बहुत चालाक है ये। मतलब हमारी कंडीशन तो मानी नहीं, खुद अपनी कंडीशन रख ली इसने। अगर आप मेरी वो वाली वाइफ बन के दिखाएंगी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हट। ये कनाडा सा है, हाँ? मेंटालिटी देखिए इसकी, ब्लडी हिपोक्रेट। तो एंगेजमेंट के लिए तो मान गए ना मिनी। तू ना सब में बस नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालती है। मतलब अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ? हाँ प्रीत, मैं। तूने सुना भी कुछ वो बोल रहा था जो, या फिर बस कमलियों की तरह शर्माए जा रही थी? तो तेरी तरह लड़ने बैठ जाती क्या मैं उनसे? वाओ प्रीत, मतलब अब मैं लड़ भी रही हूँ, मैं ही लड़ रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, उसके चक्कर में तो प्रीत, डोंट टेल मी तुझे एक हिट तो पसंद आया। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट यार। वाह जी क्या बात है, लड़के ने आके दो चार उठपटांग रोमांटिक बातें क्या कर दी। हमारी प्रीत जी तो उनकी दीवानी हो गई, राइट? यार प्रीत, पर तेरा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ बता मुझे। जनानी, एक नंबर की जनानी निकली तू भी यार। भाई जनानियां जो होती हैं वो जनानियां होती हैं, ये बात तो आज साबित कर दिया आपने। एक्चुअली मन लगा कि भाई लाइफ में इतने थपेड़े खाए हैं तब तो थोड़ा सा ट्रैक पे आ गई होंगी आप, थोड़ी कुछ चीजों की समझ आ गई होगी, बट वही डाक के तीन बात है। ऐसे समझो आपके चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर जू, जिसमें जंगली जानवर होते हैं सारे। अब सोचो कि उन जंगली जानवरों को तो आप बाहर छोड़ दो और जो विजिटर्स हैं उनको आप कर दो सड़कों के पीछे। या फिर सोचो कि भैया आपके घर पे डकैती हो गई, अब पुलिस आई, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि आप लोग तो जाओगे हवालात में और जो डकैत है, चोर हैं, वो ऐसे चोर होके घूमेंगे मार्केट में। तो भाई गलती जिसने की है सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, ये बात परफेक्ट है, ये आप मान के चलो, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया भर के, दुनिया जहान के जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब जनानियों के लिए क्यों हैं? क्यों है बताओ आप? जो छोरे हैं वो तो कति चौड़े होके ऐसे घूमते रहे मार्केट में, बदतमीजी करते रहे, और लेडीज जो हैं वो चार दीवारी के पीछे बैठी रहे। ऐसे कैसे भाई? मैं कहता हूं मुझे मिलवा दो आप प्रधानमंत्री से, मैं ऐसा रूल बनवा दूंगा कि रात के ठीक 9 बजे बाद कोई भी मर्द घर से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो हाथ में करेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमेगा।
कोई ना मिलेगा नहीं भी, सब जगह आपको जनानियां मिलेंगी, सब कुछ सेफ होगा। फिर मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों बैठे रहो आप। वार त्योहार है, होली है, खुशी का त्योहार है, घर में बैठे रहेंगे इसलिए कि भाई कोई छेड़छाड़ी ना हो जाए। और ऐसे कैसे हो जाएगी छेड़छाड़ी, बताओ आप मुझे। भाई जिससे आपको मन हो उससे आप रंग लगवाओ, जिससे नहीं हो भाई मत लगवाओ। जबरदस्ती करे आप उसके धर दो मुंह पे, मुंह लाल कर दो उसका आप, नहीं तो उसकी एफआईआर करा दो, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह संभाल लेगा। बात तो ठीक है हनुमान की, अरे इस तरह घर में दुबक के बैठने से क्या होगा? अरे ऐसे तो इन मर्दों को और ज्यादा यकीन हो जाएगा कि औरतें तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ नहीं भी, डर भगाने का टाइम आ गया अब। देखो जी, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी बेटी क्या, बेटी की बेटी, आगे आने वाली पीढ़ी भी दिल खोल के अगर होली खेले, तो शुरुआत तो आज से करनी होगी। ये होगी न्यू इंडिया की शुरुआत। खेलो होली, निकलो सड़क पे। अरे म्युनिसिपैलिटी की सड़क है ये, किसी के बाप की जागीर ना है। देखो कौन रोके आपको, कौन जबरदस्ती लगाए रंग। आप शुरुआत करो, लेडीज भी होली खेलेंगी और दिल खोल के। होली का त्योहार है, देखो मिठाई गुंजिया भी रखी है यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बता दो चम्मच। सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। चलो भूलो इसके बारे में, चलो चलते हैं ना। चलो यार, कब से बातें कर रहे हो तुम, चलो चलो। हाँ, लेट्स गो। से छोड़ना मत है। हैप्पी होली, मुबारक हो होली। पूरी दुनिया पर रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो।